हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? कोरोना महामारी में हम लोग हंसते और खेलते हुए केमिस्ट्री का स्टडी जारी रखेंगे। हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट 3 का स्टडी करेंगे। एक चीज और बता दो कि केमिस्ट्री का जो स्टडी हो रहा है उसमें आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें और लोगों तक इसको दूर दूर तक पहुंचाते रहें, ताकि आप लोगों को क्लास करने में और बाकी दोस्तों को भी मदद मिल सके। बहुत से लोगों तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रहा है, उन तक इंफॉर्मेशन आप पहुंचाने का काम करें। हम लोग चैप्टर जब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का स्टडी कर रहे हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग 5 चैप्टर पढ़ना था। फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ चुके थे, सॉलिड स्टेट। सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद 3 चैप्टर और बचेंगे। फिर हमने थोड़ा सा वीडियो आपको इनऑर्गेनिक के बारे में डाला था पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग फिर इनऑर्गेनिक में स्टडी करेंगे, जो चैप्टर नंबर 7 से लेके उसको इनऑर्गेनिक का स्टडी करेंगे। तो हम लोग ध्यान देंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री में जो स्टडी कर रहे हैं हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का, उसमें आपको स्क्रीन पर मैं बोर्ड पे क्लियर बताते रहूंगा, थोड़ा टाइम दूंगा, उसमें आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको इसे कॉपी करने में आसानी होगा। और इस क्लास को आगे की ओर आपका सिस्टमैटिक वे में चैप्टर वाइज चलते रहेगा। चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर बताते रहेंगे। फिर आप लोग को इसमें कुछ कॉल सुविधा दी जाएगी, जिसमें कहीं पर प्रॉब्लम होगा तो बता दिया जाएगा कि ये चैप्टर का इतना टॉपिक है, इसमें कहीं पर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम या कुछ नहीं बन रहा है तो आकर के आप क्लियर करेंगे। और जब तक ऑनलाइन क्लास, अगर ऑफलाइन क्लास आता है तो फिर एक्स्ट्रा इसमें आप लोगों को कुछ और प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग ब्रिलियंट ट्यूटोरियल केमिस्ट्री में आप सरफेस केमिस्ट्री का जो स्टडी कर रहे हैं, हम आप लोग आज सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 3, सरफेस केमिस्ट्री में आपने एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का स्टडी किया। तो डिटेल स्टडी हम लोग इसमें एडजॉर्प्शन का कर रहे हैं। तो एडजॉर्प्शन में आपने पढ़ा कि एडजॉर्प्शन क्या है, इस एडजॉर्प्शन का रीजन क्या है। फिर आपने पढ़ा कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंट, और उसमें एक चीज और बता दूं कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसमें वीवीआई टॉपिक करवा दिया जाएगा, फिर आपको ऑब्जेक्टिव वाइज टेस्ट कर दिया जाएगा, ताकि आप इसमें आसानी से इजी वे में इसको तैयारी कर सके। आपका जो 2021 का जो सिलेबस में एग्जाम में आएगा, वही सिलेबस पहले कवर कराने की कोशिश करेंगे हम। तो हम चल रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री में। आज 3rd पार्ट में हम लोग को पढ़ना है कि एडजॉर्प्शन जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों को ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि एडजॉर्प्शन का फैक्टर क्या है। व्हाट आर द फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस बाय सॉलिड। आपने पढ़ा कि अगर कोई सॉलिड है, ठीक है, तो ये जो सॉलिड स्टेट में जो देख रहे हैं आप, इसको आप लोग बोलते थे एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट जस्ट लाइक एज लाइक सॉल्वेंट। और इसके सरफेस पे कोई गैस आकर के लिक्विफाइड हो जाता है। अब वो गैस जब लिक्विफाइड होते हैं तो इसको हम लोग बोलते थे एडजॉर्बेट। तो एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्बेंट, यहां पर सरफेस फिनोमेना होती है। तो मैं बताया था कि ये सरफेस फिनोमेना क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि अगर किसी एडजॉर्बेंट के सरफेस पे कोई एडजॉर्बेंट आकर के एडजॉर्ब होता है, यहां पर क्या हो रहा है, एडजॉर्ब हो रहा है, एडजॉर्प्शन इसको बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। तो ये एडजॉर्प्शन
एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच जो एडजॉर्प्शन हो रहा है, इसके फैक्टर क्या क्या है? तो इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके फैक्टर है स्टूडेंट, ए डिपेंड करता है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, दूसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, और एक डिपेंड करता है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, और थर्ड जो डिपेंड करेगा वो टेम्परेचर, और फोर्थ फैक्टर जो होगा इसका वो होगा प्रेशर। ये जो प्रेशर है यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसको हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग सिस्टमैटिक वे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले कि अगर कोई एडजॉर्बेंट के सरफेस पे एडजॉर्बेंट आता है और उसका एडजॉर्प्शन होता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो कहता है कि मान लिया जाए कि आप ले लीजिए पीस ऑफ कोल, कोयला का टुकड़ा ले लीजिए, ये कोयला का टुकड़ा है, ठीक है, पीस ऑफ कोल, ये काम क्या कर रहे हैं? एडजॉर्बेंट। अब इसके सरफेस पे एडजॉर्बेंट आएगा तो इसको एडजॉर्ब करेगा। अब डिपेंड करता है कि यहां पर कहा जाता है कि नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट का एडजॉर्प्शन डिपेंड करेगा इसके सरफेस एरिया पर। अगर इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर जाए, लार्ज कर दिया जाए, तो एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। सरफेस एरिया कैसे बढ़ेगा? एक कोल है, इसको हम पाउडरी कर देते हैं, तो यहां आपका कोल कहां होगा? पाउडर्ड हो गया। तो पाउडर्ड, तो यहां पर देखिए ये एडजॉर्बेंट का वर्क कर रहा है, तो ये जो एडजॉर्बेंट है, अब हुआ कि एडजॉर्प्शन कोल यहां पर भी है लेकिन ये पीस के रूप में है, और एक कोल आपका पाउडर के रूप में है। एडजॉर्प्शन किसमें ज्यादा होगा? तो यहां पर ग्रेटर एडजॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया क्या हुआ इसका? लार्ज हो गया। तो यहां पर हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि एडजॉर्प्शन इज सरफेस फिनोमेना। ये तो हम लोग पढ़ चुके थे, डिटेल पढ़ के इसका स्टडी। सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। Finely divided substance are good adsorbent as they provide large surface area. ठीक है, तो अगर गिवन मास का सरफेस एरिया को जितना लार्ज कर दिया जाएगा तो वहां पे एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। यानी सिंपल याद रखिएगा कि एडजॉर्बेंट के एरिया पर डिपेंड करता है एडजॉर्प्शन। क्लियर? दूसरा डिपेंड क्या करेगा भाई कि एडजॉर्प्शन में दो होता है कि सरफेस पर एक सरफेस पे बुलाएगा और एक सरफेस पे आएगा। तो जो सरफेस पे बुलाएगा वो हो गया एडजॉर्बेंट, और जो आएगा वो होगा एडजॉर्बेंट। अब दोनों को देखा जाए तो जो बुलाने वाला है उसको देखना है कि एरिया कितना ज्यादा है, और जो आएगा अब उसके बारे में स्टडी करना है कि कौन ज्यादा एडजॉर्ब होगा। तो देखते हैं। तो कहता है कि ऐसे भी देखिए, कोई एक बुलाता है और दूसरा वहां पे आता है, तो दोस्ती किसमें ज्यादा जमेगा? जो लिक्विफाइड होगा, जो द्रवित होगा, सॉफ्ट नेचर होगा। तो जो लिक्विफाइड होगा, द्रवित होगा, तो उसमें एडजॉर्प्शन ज्यादा कर लेंगे हम लोग। लेकिन कोई उधर से आया और वो हार्ड नेचर का है, वोलाटाइल नेचर का है, तो हम उसे एडजॉर्ब आसानी से नहीं कर सकते। जैसे मान लिया जाए कि सॉइल है, तो मिट्टी के सतह पर एक गैस आती है और एक दूसरा, दो गैस आ रही है। अब वो मिट्टी किस गैस को पहले एडजॉर्ब करेगा? तो पहले उसको एडजॉर्ब करेगा जो इजीली लिक्विफाइड हो जाएगा। अब इजीली लिक्विफाइड किस पर डिपेंड करता है? कोई गैस का लिक्विफिकेशन डिपेंड करता है उसके क्रिटिकल टेम्परेचर पर। भाई ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वह टेम्परेचर है
जिस मिनिमम टेम्परेचर पर किसी गैस को हम लिक्विफाइड कर सकते हैं, वो टेम्परेचर उसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्या। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा एडजॉर्बेंट इसके ऊपर आकर के, कौन सा एडजॉर्बेंट, मान लिया इसके सरफेस एरिया पर यहां से एडजॉर्बेंट आया, ये मान लो स्टूडेंट ये है एडजॉर्बेंट, ठीक है। अब कौन सा एडजॉर्बेंट इजिली एडजॉर्ब होगा वो डिपेंड करेगा कि कौन सा गैस, ये जो कंडीशन क्या है, गैस के फॉर्म में, अभी गैस के फॉर्म में है तो एडजॉर्ब इस पर कब होगा, जब ये लिक्विड के फॉर्म में आएगा। अब लिक्विड के फॉर्म में जो जल्दी इजिली आएगा, जो फर्स्ट आएगा वो पहले एडजॉर्ब हो जाएगा। तो कहता है कि इजिली लिक्विफाइड गैस आर एडजॉर्ब ग्रेटर ड्यू टू, क्यों जल्दी लिक्विफाइड होने पर हो जाएगा, ग्रेटर इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन फोर्स। इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन फोर्स गैस से ज्यादा लिक्विड में वर्क करता है, तो अट्रैक्शन किस में ज्यादा होता है, लिक्विड में। तो जितनी आसानी से लिक्विडाई हो जाएगा उतना जल्दी एडजॉर्बेंट उस एडजॉर्बेंट को अपनी ओर एडजॉर्ब कर लेगा। अब कहता है कि लिक्विफाइड किस पर डिपेंड करेगा, तो क्रिटिकल टेम्परेचर, दोज गैस हैव हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा वो गैस इजिली लिक्विफाइड होगा। अब है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, तो मैंने ही बताया था, फिर से देख लीजिए, फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। जिस मिनिमम टेम्परेचर पर कोई गैस लिक्विफाइड हो जाएगा उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, जो मैंने यहां पर आपको डाटा किया है। देख लीजिए प्रत्येक गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है। तो आप देख रहे हैं जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है वो इजिली लिक्विफाइड होगा, उसमें एडजॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर N2 और H2 की बात करें तो N2 और H2 में इजिली लिक्विफाइड कौन होगा, N2। अब आ जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, N2 और H2 में एडजॉर्प्शन किसका ज्यादा होगा, तो N2 का ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा एडजॉर्प्शन किसका होगा, SO2 का। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये सब जो गैस देख रहे हैं यहां से यहां तक जो देख रहे हैं सब पोलर नेचर गैस है और ये नॉन पोलर है। अगर ऑब्जेक्टिव में पोलर और नॉन पोलर के बीच आ गया तब तो दिमाग लगा दीजिएगा कि पोलर का एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, और अगर दोनों पोलर हो गए तब तो वहां पे दिमाग लगाना होगा कि फिर क्रिटिकल टेम्परेचर किसका ज्यादा है। और अगर दोनों नॉन पोलर में क्वेश्चन आ गया तो वहां पर आपको देखना होगा कि किसका आपका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर डिपेंड करता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का डायरेक्टली होता है, और लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का डायरेक्टली होता है एडजॉर्प्शन। तो इस प्रकार आप लोग 2 मिनट के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, है कि ना। तो इसका थर्ड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जिसको हम लोग अदर नेम एडजॉर्प्शन आइसो बार बोलते हैं। ये एडजॉर्प्शन आइसो बार क्या है, आइसो मीन्स सेम, सेम मीन्स कांस्टेंट, और बार फॉर बैरोमीटर मेजरमेंट प्रेशर, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है एडजॉर्प्शन। तो एट कांस्टेंट प्रेशर एडजॉर्प्शन डिपेंड ऑन द टेम्परेचर इन 2 केस। इसके भी 2 केस पर डिपेंड करेगा। तो एडजॉर्प्शन आपने पढ़ा था कि 2 टाइप होते हैं, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक केमिकल एडजॉर्प्शन। तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन में क्वेश्चन अगर सेपरेट करके आ गया कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन फिजिजॉर्प्शन यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन, ये 2 नंबर क्वेश्चन, और केमिजॉर्प्शन तो दोनों का स्टडी करेंगे। हम लोग पढ़े थे कि फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन,
उसमें क्या होता था कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में वीक बॉन्ड और केमिकल एडजॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो वीक बॉन्ड ऐसे अगर सिंपली कहा जाए तो वीक बॉन्ड फिजिजॉर्प्शन में होता है और केमिजॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जिसको केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, इसमें वान डेर वाल्स बोलते हैं। तो फिजिजॉर्प्शन में कहता है कि अगर कोई एडजॉर्बेंट के ऊपर कोई एडजॉर्बेंट आता है तो टेम्परेचर लो होनी चाहिए। अगर टेम्परेचर को हाई कर दिया जाएगा तो एडजॉर्प्शन के जगह पे डीजॉर्प्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे समझिएगा, x बाई एम और टेम्परेचर के बीच ग्राफ लेते हैं। x बाई एम क्या है? x बाई एम का मतलब हुआ कि अगर कोई एडजॉर्बेंट है तो ये एडजॉर्बेंट है और इस पे कोई एडजॉर्बेंट आता है और यहां पर एडजॉर्प्शन हो रहा है, तो एडजॉर्बेंट के अमाउंट को x मान लिया गया और एडजॉर्बेंट के मास को m मान लेते हैं और दोनों के बीच जो एडजॉर्प्शन हुआ वो यानी रेट ऑफ एडजॉर्प्शन या इस गिवन मास पर कितना एडजॉर्बेंट एडजॉर्ब होगा उसको x बाई m मान लिया गया। ठीक है, तो देखना क्या है कि अगर कोई एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्बेंट का एडजॉर्प्शन हो रहा है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा। तो हमारा ग्राफ बता रहा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं हमारा एडजॉर्प्शन जो है क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर को तो कांस्टेंट कर दिया गया है। तो द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस विथ राइज टेम्परेचर। टेम्परेचर को राइज करेंगे एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा। क्यों? बिकॉज एक्सोथर्मिक इन नेचर। समझिए इसको कैसे। देयरफॉर रिवर्स प्रोसेस। जैसे किसी एडजॉर्बेंट, ये एडजॉर्बेंट क्या है? ये सॉलिड है। ये सॉलिड के ऊपर एडजॉर्बेंट क्या है? गैस है। अब इसके ऊपर एडजॉर्प्शन हो रहा है, तो एडजॉर्प्शन हो रहा है तो यहाँ पे टेम्परेचर, अगर फिजिजॉर्प्शन है तो टेम्परेचर क्या होगा? लो। अब यहाँ पे एडजॉर्प्शन हो रहा है, जैसे जैसे एडजॉर्प्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है? गैस एडजॉर्ब हो रहा है इसके ऊपर, तो टेम्परेचर डेल एच का वैल्यू क्या होगा? निगेटिव होगा, टेम्परेचर लो होना चाहिए। अगर डेल एच का वैल्यू हम पॉजिटिव कर दें, अगर हम यहाँ पे डेल एच को हम पॉजिटिव कर दें तो यहां पर क्या हो जाएगा? डिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा, यानी टेम्परेचर को हाई करेंगे तो डिजॉर्ब हो जाएगा। जैसे सॉइल पे किसी मिट्टी पे वाटर का ड्रॉप गिराइए, टेम्परेचर को हाई कीजिए, पता चलेगा वाटर का एब्जॉर्प्शन जो हो रहा था डिजॉर्प्शन हो जाएगा, वेपोराइज होना, वोलेटाइल बनकर उड़ने लगेगा। तो यहां पर फिजिजॉर्प्शन में सीधा याद रखिएगा कि टेम्परेचर को अगर हम राइज करेंगे तो हमारा एब्जॉर्प्शन डिजॉर्प्शन हो जाएगा, एडजॉर्प्शन का प्रोसेस डिक्रीज करने लगेगा। सीधा याद रखिए। अब केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो केमिकल एडजॉर्प्शन इसमें तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वर्क करते हैं, तो इसमें क्या होगा? द एक्सटेंट एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस इन द बिगिनिंग। अगर केमिकल बॉन्ड कहीं पे बन रहा है तो उसमें अगर टेम्परेचर, देखिएगा ऐसे भी सॉइल के ऊपर वाटर को ड्रॉप किया जाए तो बहुत तेजी से खींचता है, लेकिन यहां पर अगर बॉन्ड बनने की बात है तो अगर इंक्रीज इन द बिगिनिंग, शुरू में क्या हो रहा है? हमारा ग्राफ क्या बता रहा है कि m और x के बीच x बाई m यानी जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इसको हम लोग बोलते हैं, तो यहां पर एडजॉर्प्शन जो है टेम्परेचर को बढ़ाया गया तो धीरे धीरे एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फिर क्या हो रहा है? कुछ टेम्परेचर के बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, समझिएगा, ऐसा इसलिए हुआ कि अगर ए एडजॉर्बेंट है, ठीक है, मान लिया जाए Ag है, सिल्वर है और इसमें ऑक्सीजन, यानी कि ए है एडजॉर्बेंट, यानी एडजॉर्बेंट है यानी वो टू गैस, ठीक है।
अब यहां पर O2 गैस जब एडजॉर्प्शन हो रहा है तो Ag के साथ O का बॉन्ड बन रहा है। अब Ag के साथ जब O का बॉन्ड बन रहा है तो धीरे धीरे इसकी पूरी सरफेस को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। जब कंप्लीट सरफेस AgO का निर्माण कर लेगा, सिल्वर ऑक्साइड का निर्माण कर लेगा, तो और अगर ऑक्सीजन आएगा तो उस सिल्वर से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन से होगा तो यहां पे ओरिएंटेशन हो जाएगा, प्रॉपर्टी ओरिएंटेड हो जाएगा। एंड डिजायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी डिजायर कर जाएगी, है ना। तो इसलिए बिगिनिंग में अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है रेट ऑफ रिएक्शन तेजी से होगा, तो तेजी से बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब कंप्लीट सरफेस पे बॉन्ड बना दिया जाएगा तो फिर आपको टेम्परेचर बढ़ाएंगे भी तो कोई फर्क नहीं, सीधे धीरे धीरे क्या होगा, वो डिक्रीजेस की ओर चला जाएगा। यही वजह है कि केमी ऑप्शन में अगर क्वेश्चन आए तो सीधा है टेम्परेचर को राइज करने से एडजॉर्प्शन डिक्रीज कर जाता है। शुरू में बिगिनिंग में इंक्रीज करेगा, रिएक्शन का रेट टेम्परेचर कैटलिस्ट का वर्क कर रहा है, और जब वो कैटलिस्ट का वर्क करेगा तो इंक्रीज करेगा। लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा तो धीरे धीरे वो ओरिएंटेड बैरियर का काम करने लगेगा, एक्टिवेशन एनर्जी डिजायर हो जाएगा तो कमने लगेगा। इस प्रकार फिजिक्स ऑप्शन में टेम्परेचर से डिक्रीजेज होता है, जब उसमें बिगिनिंग इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज कर जाएगा। अब इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट और विवियड पॉइंट है, जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जिसमें हम लोग को फ्रेडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का स्टडी करना है। तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं 4 पॉइंट को क्लियर करता हूं। तो हम लोग फैक्टर इफेक्टिंग पॉइंट नंबर 4, ये पॉइंट बहुत ही विवियड पॉइंट है। ये बोर्ड मॉडल है, 3 नंबर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इसको जरा अच्छा समझिएगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, हम लोग पॉइंट नंबर 4 स्टडी करें। इफेक्ट ऑफ प्रेशर का एडजॉर्प्शन पर क्या प्रभाव है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट प्रीवियस माना जाता है कभी। तो इसमें इसको एक नाम आ रहा है फ्रेडलिच। फ्रेडलिच नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इसको स्टडी किया था कि अगर आइसोथर्म, देखिए आइसो मीन्स सेम, सेम या हम इसे कह सकते हैं कांस्टेंट। अगर, और थर्मो मीन्स टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो फ्रेडलिच ने स्टडी किया कि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच क्या रिलेशन होगा। तो ऐसे सिंपल तो देखा जाए तो प्रेशर का रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपली वे में अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो प्रेशर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन एक चीज और देखा जाए, इसको डिटेल स्टडी करने के लिए फ्रेडलिच ने एक ग्राफ का सहारा लिया, प्लॉटिंग ग्राफ। तो आता लिखने के लिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो ये ग्राफ ड्रा बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैस पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट डिपेंड अपॉन द प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर किसी एडजॉर्बेंट के ऊपर कोई एडजॉर्बेंट का एडजॉर्प्शन हो रहा है, जैसे आप मिट्टी के ऊपर वाटर गिरा रहे हैं तो एडजॉर्प्शन होगा। तो एडजॉर्प्शन अगर हम सॉइल मिट्टी के ऊपर वाटर ड्रॉप करते हैं तो वहां हमें देखना है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो फ्रेडलिच ने बताया कि अगर ये एडजॉर्प्शन को देखा जाए तो इस पर एक ग्राफ दिखाई दे, उसको ग्राफ के द्वारा स्टडी कैसे करवाए कि एक प्लॉटिंग ग्राफ लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस पर आप देखेंगे यहां पे कि अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्प्शन, इसके जस्ट हम 3rd पॉइंट में लिखवाए थे एक्स क्या है, एम क्या है और एक्स वाई एम क्या है। तो आपने पढ़ा था कि एम एडजॉर्बेंट है, इसका अमाउंट है, और एक्स एडजॉर्बेंट का अमाउंट है, और दोनों में एडजॉर्प्शन हो रहा है, इसको एक्स वाई एम माना गया। और
यहां प्रेशर और एब्जॉर्प्शन के बीच ग्राफ खींचा। तो ये प्लॉटिंग ग्राफ क्या बताता है? इसमें 3 कंडीशन उसे दिखाई। इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर को क्या कर दिया गया है, कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट कर दें तो हम देखेंगे इनिशियल शुरू में प्रेशर जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं तो हमारा एब्जॉर्प्शन देखिए लो प्रेशर पर बढ़ रहा है, धीरे धीरे प्रेशर और बढ़ा है। एक ऐसा कंडीशन आता है कि जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है तो वहां पर एब्जॉर्प्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? इसलिए कि जब कोई एडजॉर्बेंट के ऊपर उसके सरफेस पे एडजॉर्बेंट आता है तो एडजॉर्प्शन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, पूरी सरफेस को कंप्लीट कर चुका है। तो जब सरफेस को कंप्लीट कर ले उसके बाद उस पर प्रेशर डालेंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसीलिए फ्रेडरिच ने इसके 3 कंडीशन बताए। तो आप ग्राफ के हिसाब से देख लीजिए, इसको उस तरह से स्टडी कर लीजिएगा, ग्राफ बना लीजिएगा। और इसमें क्या देखिएगा कि केस नंबर फर्स्ट, एट लो प्रेशर, अगर प्रेशर स्टार्टिंग में लो है तो क्या कह रहा है ग्राफ हमारा, क्या रहा है, द ग्राफ इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। ग्राफ हमारा क्या बता रहा है, यहां से यहां तक स्ट्रेट बता रहा है। तो यहां से हमारा जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है यहां तक, तो ये ग्राफ का स्ट्रेट लाइन आना क्या बताता है कि अमाउंट ऑफ गैस का जो एब्जॉर्प्शन है यानी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग यहाँ के कांस्टेंट ले लेते हैं, यानी x/m के कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। धीरे धीरे क्या करेंगे, केस नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। इसको अगर प्रेशर को बहुत ज्यादा हाई कर दिया जाए तो यहां पे हमारा ग्राफ क्या बता रहा है, ग्राफ बिकम्स पैरेलल। एकदम ग्राफ हमारा जो ये जो देख रहे हैं ये सीधे पैरेलल चलते चला जाएगा, ये ग्राफ हमारा पैरेलल होगा। यानी कि यहां पर डज नॉट चेंज, प्रेशर पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ रहा है, यानी इसका पावर क्या होगा 0, प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़। लेकिन फ्रेडलेट एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म में, फ्रेडलेट एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म इसको नहीं, फ्रेडलेट एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म में हम इसकी स्टडी करेंगे। तो इसमें हम इंटरमीडिएट इसी को देखना, क्योंकि यहां पर जो कंडीशन बता रहा है 0 to 1, अब 0 to 1 के बीच कंडीशन है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स कि 0 to 1 के बीच इसका कंडीशन क्या होगा। तो केस नंबर 3 यही है, फ्रेडरिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इट बिकम्स ए पॉलीएमिनल फंक्शन ऑफ द डिग्री 1/n। यहां फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है आपका, x/m विल डिपेंड अपॉन द पावर ऑफ प्रेशर। ये प्रेशर के पावर पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, n का यहाँ पर जो वैल्यू लेंगे वो हमेशा किस में होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। अब इस पर देखते हैं कि इसके पावर पे जब हम यूज करेंगे तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। यही है फ्रेडरिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब इसका हम वैल्यू शो करते हैं थोड़ा सा और इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हम एग्जाम में फ्रेडरिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो VBI बताया गया है, तो इसको वैल्यू को क्लियर करने के लिए हमें टेकिंग लॉगरिथम, इसको हम लॉगरिथम में ले जाना होगा और लॉगरिथम में ले जाकर के इस वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल क्लियर करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए। तो x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T 1/n। अब इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, log x/m log p। इसको हम लोग डालेंगे फॉर्मूला y एक्सिस और ये आपका क्या हुआ y एक्सिस और ये हुआ x एक्सिस। फॉर्मूला जानते हैं y = c + mx। इसमें c क्या होता है, कांस्टेंट और m स्लोप।
इस पर इस वैल्यू को हम पुट करते हैं तो y क्या हो जाएगा, log x बाई एम, कांस्टेंट log के स्लोप कितना है 1 बाई एन, ये स्लोप जो हमारा है 1 बाई एन और log p। तो इस फार्मूला जो देख रहे हैं इसको, इसी फार्मूला को हम लोग बोलते हैं फ्रेडलिच एडजॉर्प्शन आइसोफॉर्म। इस पे हम लोग इस पे क्वेश्चन क्लियर करेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले। तो आप लोग का रहा, ये पढ़ रहे थे हम लोग नेचर इफेक्ट, फैक्टर इफेक्ट एडजॉर्प्शन। तो फैक्टर एडजॉर्प्शन इफेक्ट का ये टॉपिक रहा आपको। आप लोग ऐसा कीजिएगा, कॉपी करते जाइएगा चैप्टर वाइज इसको कॉपी बनाते रहिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा, लोगों तक पहुंचाते रहिएगा ताकि आपका एक कॉपी तैयार हो जाए। और जब ऑफलाइन भी क्लास होगा तो उसमें बहुत इजी पड़ेगा आपको, उसके लिए फिर अलग से आपको कॉपी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस प्रकार इस पर हम एक क्वेश्चन डील करेंगे। और अगला जो टॉपिक आ रहा है इसमें वो है कैटेलिस्ट। ये कैटेलिस्ट टॉपिक का हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग अगले टॉपिक यानी अगले वीडियो में जानेंगे कि कैटेलिस्ट क्या होता है, और इसे लाइक जरूर करेंगे आप लोग और लोगों तक पहुंचाएंगे और सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे। इस तरह से आप स्टडी करते रहिए। हैव अ नाइस डे। आप लोग के बीच सुरेंद्र ग्रामर सेंटर में सुरेंद्र सर जो आपके सामने दिख रहे हैं, हमारे मगध नंबर 1। और हम सुरेंद्र सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सुरेंद्र सर का स्टूडेंट के बीच जो डिमांड है लाइव क्लासेस का यूट्यूब पे, तो अपना क्लास जल्दी स्टूडेंट के बीच दें। और सर का नंबर यही है, आप लोग जो देख रहे हैं इस नंबर पे सर को जितना जल्दी रिक्वेस्ट करके इस क्लास के लिए प्रेरित करें। और मैं चाहूंगा कि सुरेंद्र सर बहुत जल्द स्टूडेंट के बीच इंग्लिश का क्लास दें, इसका बेसब्री से स्टूडेंट का इंतजार होगा।